आजकल हर जगह शिलाजीत हो रखा है। बहुत सारे पुरुष है यानी कि मेंस है जो शिलाजीत का यूज करते हैं और कुछ वोमेन्स भी है जो यूज करती है, पर कई वोमेन्स को ये बताया जाता है कि शिलाजीत यूज नहीं करना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि शिलाजीत से क्या हमें डायबिटीज, सेक्सुअल पावर जैसी, आर्थराइटिस और थायराइड जैसी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है, और हमें ये प्योर लेना चाहिए या उसको टैबलेट फॉर्म में या कहीं से भी मिलता हो तो हमें ले लेना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि शिलाजीत को हम कैसे ले सकते हैं, किसके साथ ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब हमें लेना चाहिए। सबसे पहले जो पुरुषों में बात आती है यानी कि मेंस में बात आती है, तो वो सेक्सुअलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं और बहुत सारे लोग शिलाजीत का भी यूज करते हैं, पर शिलाजीत की जो तासीर होती है वो एक्चुअली में गर्म होती है, तो ये कई लोगों को सूट भी नहीं करती है। बहुत सारे लोग लेते हैं तो इससे कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है, उनको बॉडी के अंदर और ज्यादा गर्मी हो जाती है। शिलाजीत होता है वो रसायन होता है, जैसे त्रिफला एक रसायन है, उसी तरह ये शिलाजीत भी एक रसायन है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ ये तीनों चीजें होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये इतनी सारी प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्योर लेना है। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि जब हमें सेक्सुअली पावर रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेस की वजह से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल वैसे ही वर्किंग भरी लाइफ है, टाइम किसी के पास है नहीं, ना एक्सरसाइज करने के लिए है और ना ही घूमने फिरने के लिए टाइम। स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से हमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस वजह से क्या होता है, नर्व पे, ब्रेन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे ब्रेन के लिए, सेक्सुअली पावर रिलेटेड प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। पर आपको क्या लेना है, जो प्योर आता है। प्योर ये पत्थर की तरह से आता है और जल्दी से टूटता भी नहीं है, तो वो वाला प्योर होता है। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो महंगा मिल रहा है वो प्योर है, जो सस्ता मिल रहा है वो प्योर नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्योर लेना है। लेना कितना है, आपको 100 ग्राम लेना है, बस 100 ग्राम लेना है। और रात को सोते टाइम आपको आधा कप दूध या 1 गिलास दूध के साथ इसको लेना है। सिर्फ 100 ग्राम लेना है, डेली इसका यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी और जो नर्व्स है हमारी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे से काम करना स्टार्ट करेगी। तो क्या होगा, हमें ये जो सेक्सुअली पावर रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रखी है, हमें इसे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, तो आप ये ले सकते हो। फिर बात आती है कि वोमेन्स को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, वोमेन्स भी इसका यूज कर सकती हैं, पर किसके अंदर, ये पीसीओडी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। जिनको वीकनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। डार्क सर्कल जिनको रहते हैं, कि बहुत सारी चीजें ट्राई कर रखी है फिर भी डार्क सर्कल रहते हैं, क्योंकि वो वीकनेस की ही वजह से आते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए वोमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। तो उनको भी रात को दूध के साथ लेना है। अगर बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आती है कि दूध किसी को सूट नहीं करता या वो रात को नहीं लेते हैं, तो आप मलाई ले लीजिए। थोड़ी सी मलाई ली, उसके अंदर ये थोड़ा सा मिलाया और ले लिया, और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। फिर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको प्योर लेना है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है। ये सोच रहे हो कि सॉलिड है, टूट ही नहीं रहा तो मुंह में कैसे जाए, ये सेमी सॉलिड होता है। जैसे ही आप लोगे तो अंदर जाके ये घुल जाएगा, क्योंकि एक रसायन है ये, ठीक है। पर ये किस मौसम में लेना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ये हमेशा विंटर्स में लेना चाहिए, यानी कि मौसम ठीक ठाक हो, क्योंकि फॉरेन कंट्री जहाँ पे ठंड वगैरह रहती है, बारिश पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, तो वो लोग टैबलेट के रूप में इसको लेते रहते हैं। तो उनपे डेली रूटीन में वो एक टैबलेट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी सेक्सुअली पावर रिलेटेड जो कम हो गई है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस उनका कम हो जाता है। पर इंडिया में होता है कि गर्मियां ज्यादा पड़ती है, सर्दियां कम होती है। तो आप क्या कर सकते हो, नवंबर के महीने से आपको स्टार्ट करना है और मार्च के फर्स्ट वीक तक बस। अगर आपने 3-4 महीने खा लिया ये, तो आपके 8 महीने बहुत इजीली से निकल जाएंगे। और दूसरा जो जैसे मैंने बताया, अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस किसी भी तरह का हो,
बहुत ही अच्छा काम करता है। पर उसमें किस तरह से है, आपको इनटेक तो करना ही करना है, लेना तो लेना ही है, पर आपको कैसे कि आपको उसकी सिकाई कैसे कर सकते हो। कई बार लोगों को पैरों में देखा ना झंझनाहट सी होती रहती है सारा दिन, तो क्या करना है, दूध उबालना है अच्छे से आपको, वो भी मिट्टी के बर्तन में। जैसे ही आप उसको उबालोगे, जो भाप होती है उसकी, तो जो ये हमारा शिलाजीत है वो एक पोटली में बांध लेना है, मतलब किसी कपड़े के अंदर थोड़ा सा बांध लेना है आपको, और जो दूध की भाप आ रही है उस पे उसको करना है, और जिससे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा और आपको सिकाई करनी है इस तरह से। हाँ, और जैसे ही ठंडा हो जाए दूध को दोबारा से उबाल लीजिए। इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट डेली आपको सिकाई करनी। इससे क्या होगा, जो बोन की स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना ग्रीस हो गया, फ्लूइड कम हो गया, वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे जो पेन हो रहा था उसकी वजह से, वो दर्द है वो खत्म हो जाएगा आपका। अगर इस तरीके से लेते हो नवंबर से मार्च के फर्स्ट वीक तक, तो मैं कहती हूँ आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जो आजकल ज्वाइंट्स के सबसे कॉमन हो गए हैं, और टेस्टोस्टेरोन की जो कमी हो गई है आप उसको इजिली बढ़ा सकते हो। फिर आते हैं गर्मियों में हम क्या ले, तो गर्मियों में आप चूने का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। जो चूना पान के अंदर मिलाया जाता है, सिर्फ गेहूं के दाने के समान आपको लेना है, जूस के साथ, सब्जी के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। तो अगर आपने इन चीजों का यूज कर लिया तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो टेस्टोस्टेरोन की जो कमी हो गई है वो बढ़ाएगा, ज्वाइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो गई है उसको भी ठीक करेगा, पीसीओडी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको इनका यूज करना चाहिए। और जो भी यूज कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।